तुम अभी क्लास 11 से 12th में जाने वाले हो एंड तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है जेई प्रिपरेशन के लिए। क्या तुम 1 साल के अंदर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली जा सकते हो? The आंसर इज यस। लेकिन तुम्हें एक सही स्ट्रैटेजी के साथ साथ एक सही टाइम टेबल भी बनाना होगा और सबसे बड़ी बात उसे फॉलो भी करना होगा। सो गाइस, जेई प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में मैं भी टाइम टेबल नहीं बनाता था। मुझे भी लगता था कि फालतू का टाइम वेस्ट है, मैं तो ऐसे ही पढ़ाई कर लूंगा। लेकिन जब मैंने अपने क्लास के टॉपर को देखा कि वो इतने कम टाइम में इतनी सारी चीजें कर लेता है, ना उसका कोई बैकलॉग है, डेली प्रैक्टिस भी करता है, रिविजन भी करता है, क्लास में बहुत एक्टिव भी रहता है और बहुत जवाब भी देता है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो एक परफेक्ट टाइम टेबल फॉलो करता है, जिसकी वजह से वो इतनी सारी चीजों को एक साथ मैनेज कर पाता है। सो हे गाइस, दिस इज रोहित नागर। आई हैव मेंटोर्ड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो आज टॉप आईआईटीज और एनआईटीज के अंदर पढ़ रहे हैं। और आज की वीडियो में मैं जेईई 2026 वाले बच्चों के लिए एक टाइम टेबल बताने वाला हूँ। एंड टाइम टेबल होगा दोनों कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट कैटेगरी जो बच्चे स्कूल प्लस कोचिंग वाले हैं, एंड सेकंड कैटेगरी सिर्फ कोचिंग वाले बच्चे या डमी या ड्रॉपर स्टूडेंट्स। सो दोनों कैटेगरी वाले बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट टाइम टेबल बताऊंगा कि कैसे तुम 12 से 14 घंटे पढ़ सकते हो, कैसे अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात उस टाइम टेबल को फॉलो कैसे कर सकते हो। सो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और साथ ही में अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो आई विल स्टडी 14 आवर्स अ डे। फटाफट से लिखो, इससे आपको मोटिवेशन आएगा। सो टाइम टेबल बनाने से पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका गोल है कि मुझे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली जाना है, आपका गोल है कि मुझे ऑल इंडिया रैंक अंडर 1000 रैंक लेकर आनी है, तो आपको हर दिन 12 से 13 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास 1 साल बाकी है। इस 1 साल में तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा, लेकिन तुम एक सही टाइम टेबल बनाओगे और एक सही स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो डेफिनेटली ये चीजें पॉसिबल भी है। सो अगर तुम्हें 12 से 14 घंटे की पढ़ाई करनी है तो तुम एक गो में नहीं कर सकते। अगर तुम एक गो में बैठोगे तो बहुत बड़ा टास्क लगेगा और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तुम्हें क्या करना है, उन 12 घंटों को 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर लेना है। हर स्लॉट आपका 3 घंटे में होगा एंड आपके लिए स्लॉट वाइज पढ़ना काफी ज्यादा अचीवेबल लगेगा, क्योंकि आपको एक सिटिंग 3 घंटे की, 2 घंटे की देनी है एंड उस 3 घंटे के अंदर भी आपके मिनी ब्रेक्स होंगे 5 मिनट के, 10 मिनट के। तो ये चीजें अचीवेबल हो जाती है। तो आपको स्लॉट्स के अंदर पढ़ाई करनी है तो आप अपने 12 घंटे का गोल अचीव कर पाओगे। एंड सेकंड, हर दिन 12 घंटे पढ़ने के लिए आपका मोटिवेशन काम नहीं आएगा, आपका डिसिप्लिन काम आएगा। आपका एक फिक्स्ड रूटीन होना चाहिए, एक फिक्स्ड टाइम टेबल होना चाहिए, जिसे आप डेली फॉलो करोगे और हर दिन 12 घंटे की पढ़ाई करोगे। क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ आपका 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलता। सो अब हम एकदम डिटेल में टाइम टेबल देखेंगे। तो मैंने सभी स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट कैटेगरी वो बच्चे जो अपने स्कूल प्लस कोचिंग वाले बच्चे हैं, एंड सेकंड कैटेगरी सिर्फ कोचिंग वाले बच्चे, मतलब डमी स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स। सो दोनों कैटेगरीज के लिए मैं अलग अलग टाइम टेबल बताऊंगा। आप अपनी कैटेगरी के लिए अपना टाइम टेबल देख लो। ऐसा नहीं है कि पूरी वीडियो देखने की जरूरत है, जस्ट अपनी कैटेगरी का टाइम टेबल देखो, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सबसे पहले बात करेंगे स्कूल प्लस कोचिंग वाले बच्चे। अब यार जो बच्चे स्कूल भी जाते हो साथ में कोचिंग भी करते हैं, मतलब तुम लोग यार बहुत ज्यादा मेहनत करते हो एंड तुम्हारा दिन मुझे पता है कि काफी ज्यादा हेक्टिक रहता है। लेकिन एक फैक्ट बता देता हूँ, ठीक है, एक फैक्ट बता देता हूँ कि जितने भी मैक्सिमम सिलेक्शंस होते हैं वो एक फ्रेशर स्टूडेंट के होते हैं, जो स्कूल प्लस कोचिंग वाले बच्चे होते हैं। ये जस्ट एक फैक्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एकदम डिमोटिवेट नहीं होना कि भैया मैं स्कूल भी जाता हूँ, कोचिंग भी जाता हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मुझे सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता, मैं कैसे टाइम को मैनेज करूंगा। तो डरो मत यार, टाइम कैसे मैनेज करना है वो इस टाइम टेबल के थ्रू बताऊंगा। कैसे तुम एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो, अपनी सेल्फ स्टडी को एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, एंड साथ में एक मोटिवेशन भी देता हूँ कि मैक्सिमम सिलेक्शन तुम्हारी कैटेगरी से ही होते हैं। मैं नहीं मानता। नाउ बेसिकली मैंने आपका टाइम टेबल 4 स्लॉट्स में डिवाइड किया है एंड ध्यान रखना आपको स्लॉट्स में पढ़ाई करनी है। तो आपके 4 स्लॉट्स है जिसमें आपका स्कूल भी है, कोचिंग भी है और साथ में आपकी सेल्फ स्टडी भी है। तो स्लॉट 1 आपका मॉर्निंग स्लॉट है, जिसमें आप 6 से 6:30 के बीच आप उठ जाओगे, फ्रेश अप वगैरह हो जाओगे। देन 6:30 से 7:30 आपको 1 घंटा मॉर्निंग में आपको पढ़ाई करनी है। इस टाइम पे तुम एक टफ सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे तुम्हारा ब्रेन एकदम फ्रेश होता है एंड तुम कोई भी चीज एब्जॉर्ब कर सकते हो इजीली। साथ में अगर टफ सब्जेक्ट नहीं पढ़ना तो केमिस्ट्री उठा सकते हो, केमिस्ट्री की डीपीपी सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस कर लो, थ्योरी पढ़ लो, रिविजन कर सकते हो। तो 1 घंटा आपको मॉर्निंग में देना ही देना है। नाउ 7:30 से 8 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए रेडी हो जाना है। नाउ सेकंड स्लॉट आता है आपका स्कूल टाइम 8 बजे से 3 बजे तक, ठीक है। अगर आपके स्कूल के अंदर सीरियस पढ़ाई होती है तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो, वहां पे प्रैक्टिस करो और सारी चीजें मैक्सिमम वहीं पे कवर करो। लेकिन आपका स्कूल भी मैक्सिमम स्कूल्स की तरह है कि भैया वहां पे तो ज्यादा पढ़ाई नहीं होती है, ज्यादातर टाइम वेस्ट होता है, बेसिक चीजें कराते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप स्कूल के अंदर 1 से 2 घंटे आपको निकालने ही निकालने हैं, ठीक है। आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपना होमवर्क लेकर जा सकते हो, डीपीपी सॉल्व कर सकते हो, कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। कुछ फ्री पीरियड भी मिलते हैं, फ्री टाइम मिलता है, उसमें आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको हर दिन स्कूल के अंदर 1 से 2 घंटे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आपका टाइम ऐसे ही निकलेगा। नाउ तीसरा स्लॉट तुम्हारा 3 बजे से 7 बजे तक रहने वाला है। अब तुम स्कूल से आते हो 3 से 3:30 तक, मतलब आधे घंटे का तुम ब्रेक लो, ठीक है, उसमें लंच वगैरह कर लो। देन 3:30 से 7 बजे तक तुम्हारी 3 से 4 घंटे की कोचिंग
होती है, ऑफलाइन कोचिंग भी हो सकती है, ऑनलाइन कोचिंग भी हो सकती है। तो अपने लेक्चर्स को अटेंड करो उस टाइम पे और साथ में नोट्स भी बनाते चलना। जो भी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, जो भी लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है, साथ के साथ नोट्स बनाते चलना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि भैया नोट्स बाद में बनाने चाहिए, क्लास के थ्रू बनाने चाहिए। भाई जैसे जैसे क्लास चल रही है साथ के साथ नोट्स बनाते रहो अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। एंड ऑल्सो ट्राई करो कि कोचिंग में जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही है उन्हें अच्छे से एब्जॉर्ब करो, जिससे कि आपको घर पे आके जस्ट 5 से 10-15 मिनट लगे और आप फटाफट रिवाइज कर लो। देन कोचिंग के बाद में आपके पास 30 मिनट का बफर टाइम है। उस बफर टाइम में आप कुछ भी थोड़ा बहुत रिवीजन कर सकते हो, या जो बच्चे कोचिंग से घर आते हो उसमें ट्रैवल कर सकते हो। नाउ स्लॉट 4 के अंदर आपको 7:30 से 8:30 बजे तक अपना डिनर वगैरह कर लेना है, ठीक है। एंड 8:30 से 11 बजे तक आपको बैठ जाना है स्लॉट 4 के अंदर। इसमें आपको क्या करना है, कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाने हैं, जो कि आपने एक मॉर्निंग में कर लिया केमिस्ट्री। देन आपको इस टाइम पे फिजिक्स और मैथ्स उठाना है। फिजिक्स और मैथ्स के जो भी कोचिंग के अंदर क्वेश्चंस कराए गए, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया, वो आकर घर पे रिवाइज करो, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डीपीपीज करो, होमवर्क सॉल्व करो। ये सारी चीज़ें आपको इस स्लॉट के अंदर करनी है। देन 11 बजे आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा देना है, ठीक है। 15 मिनट में आपको क्या करना है, अगले दिन का प्लान करना है कि मुझे नेक्स्ट डे क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें प्लान करनी है। सो 15 मिनट आपको हर दिन नेक्स्ट डे प्लान बनाने के लिए देने ही देने हैं। एंड इसी के साथ में सैटरडे संडेज को प्रॉपर फुल सिलेबस रिवीजन करो, टेस्ट भी दे सकते हो। एंड साथ में इस टाइम टेबल के थ्रू तुम्हारे सेल्फ स्टडी आवर्स निकल के आ रहे हैं 4 से 5 घंटे, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। अगर तुम कोचिंग स्कूल के साथ 4 से 5 घंटे निकाल पा रहे हो ना सेल्फ स्टडी के लिए, मोर देन सफिशिएंट है। तुम डेफिनेटली बहुत अच्छा क्रैक कर लोगे। एंड गाइस आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है। अगर तुम जेईई प्रिपरेशन के लिए कोचिंग ढूंढ रहे हो तो आई क्वांटा तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो आई क्वांटा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसने सिर्फ 5 साल में एमबीए फील्ड में टॉप इंस्टीट्यूट्स को बीट किया है, और अब ये जेईई की कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इन्होंने एटीपी स्टार कोटा को एक्वायर किया है, जिसमें आपको विनीत खत्री सर जैसे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज मिलेंगे। यहाँ आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग, एआई मॉक एनालिसिस और जेईई लेवल के हाईली रेलेवेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। लास्ट ईयर इनके क्रैश कोर्स से हर तीसरे बच्चे ने 99 परसेंटाइल स्कोर किया था। सो जेईई 2025 के लिए क्रैश कोर्स और जेईई 2026 और 27 के लिए 1 ईयर और 2 ईयर के बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। सिर्फ 100 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट ओपन है, तो फटाफट से इनका फ्री व्हाट्सएप ग्रुप और कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करो और एनरोल करो। नाउ अब हम कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल देखने वाले हैं, जो कि डमी स्टूडेंट्स है, ड्रॉपर स्टूडेंट्स है। अब देखो यार, तुम्हारा स्कूल तो होता नहीं है, तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो तुम अपने दिन की शुरुआत थोड़ा लेट उठकर कर सकते हो। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको 6 बजे उठना है, थोड़ा 7 बजे उठ सकते हो, 7:30, और मैक्सिमम ट्राई करना कि 8 से एक्सीड ना करो, ठीक है। 8 बजे उठना ही उठना है। नाउ स्लॉट 1 आपका मॉर्निंग में होगा 7 से 9:30 बजे तक। तो 7 बजे आपको उठ जाना है, आधे घंटे में अपना फ्रेश अप वगैरह हो जाओ, सारी चीजें कर लो। देन आपको 7:30 से 9 बजे तक का एक स्लॉट देना है, स्लॉट 1, जिसके अंदर आपको कोई भी टफ सब्जेक्ट उठा लो, ठीक है। अगर आपको मैथ्स टफ लगता है, फिजिक्स टफ लगती है, उसकी थ्योरी पढ़ो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, वो सारी चीजें कर सकते हो। क्योंकि मॉर्निंग में हमारा ब्रेन एकदम फ्रेश होता है और सारी चीजें एब्जॉर्ब इजीली कर सकता है, ठीक है। या फिर आप केमिस्ट्री के नोट्स रिवाइज कर सकते हो, डीपीपी सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मॉर्निंग में 1.5 घंटा आपको पढ़ाई के लिए देना ही देना है। देन उसके बाद आपको 9 बजे से 9:30 तक अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है और कोचिंग के लिए रेडी हो जाना है। देन स्लॉट 2 आपका कोचिंग का होगा। कोचिंग आपकी ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। एंड आपकी कोचिंग का टाइम देखे तो 5 से 6 घंटे की मैं मान के चलता हूँ कि 9:30 से 3 बजे तक आपका कोचिंग का टाइम होगा। अब यार ये वेरी कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कोचिंग होती है मॉर्निंग में और कुछ बच्चों की होती है इवनिंग में। तो ये सेकंड स्लॉट आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपको कब रखना है। तो मैक्सिमम बच्चों की 9:30 से 3 बजे तक कोचिंग होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन हो, 5 से 6 घंटे की होती है। इसके अंदर आप अच्छे से लेक्चर्स को अटेंड करो और साथ में नोट्स भी बनाते चलो। और कोचिंग के अंदर ट्राई करना कि जो कोचिंग के अंदर पढ़ाया जा रहा है उसे मैक्सिमम चीजें आप कोचिंग के अंदर ही पढ़ के आओ, सारी चीजें एब्जॉर्ब करके आओ। ऐसा ना हो कि कोचिंग के अंदर भी गायब हो और फिर घर पे आके चीजें पढ़ रहे हो। सिर्फ नोट्स बनाने नहीं जाना है कोचिंग के अंदर, वहां पे अच्छे से पढ़ना है, फिर नोट्स बनाने हो, जिससे कि जैसे घर पे आओ तो आधे घंटे के अंदर जो भी आपको 6 घंटे में पढ़ाएगा उसे फटाफट से रिवाइज कर लो। तो कोचिंग का मैक्सिमम काम आपको वहीं पे निपटा के आना है। देन कोचिंग के बाद आधे से 1 घंटे का ब्रेक लो, जिसमें आप रिलैक्स करोगे और प्रॉपर लंच कर सकते हो। देन तीसरा स्लॉट आता है 3:30 से 6:30 बजे तक। इस स्लॉट के अंदर आपको क्या करना है, जो भी कोचिंग के अंदर प्रैक्टिस कराई गई, ठीक है, जो भी आपको कोचिंग का होमवर्क है वो सारा होमवर्क निपटाना है आपका, तीनों सब्जेक्ट्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इसी के साथ में आपको जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करते हो, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने, जिससे कि आपको आइडिया रहेगा कि मेरी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है, नहीं जा रही, और मैं किस लेवल पे स्टैंड कर रहा हूँ। देन 6:30 से 7:30 वाला टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप वॉक कर सकते हो, दोस्तों के साथ खेल सकते हो, कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा तुम्हारी फिजिकल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है एंड मेंटली भी तुम फिट रहोगे अगर ये एक्टिविटी करोगे। तो 1 घंटा आपको आउटिंग देनी ही देनी है। देन चौथा स्लॉट तुम्हारा 7:30 शुरू होता है, 11:30 बजे खत्म होता है। तो 7:30 से 8:30 बजे तक आपको मैथ्स के क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, मैथ्स पढ़ो अच्छे से। देन 8:30 से 9 बजे तक अपना डिनर वगैरह कर लो, लाइट वॉक कर सकते हो। एंड 9 बजे से 11:30 बजे तक फिर से अपना कंटिन्यू कर लो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के होमवर्क वगैरह करो, एक्सरसाइज सॉल्व करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन को बिल्कुल स्किप मत करना। तो हर दिन आपको 1 से 2 घंटे रिवीजन के लिए भी देना है। तो इस टाइम पे अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का रिवीजन भी कर
कर सकते हो। ना 11:30 बजे के बाद आपको 15 मिनट जरूर देने की सेल्फ एनालिसिस करो कि आज मैंने कितने टास्क अचीव किए, कितने अचीव नहीं किए। उसी के साथ में अगले दिन का प्लान भी बना लो इन 15 मिनट के अंदर। तो ये 15 मिनट आपका पूरा डे का एनालिसिस होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया इतना ज्यादा पढ़ाई कौन करेगा। देखो मैंने पहले बोला था, अगर तुम्हारा गोल है IIT बॉम्बे IIT दिल्ली जाना तो तुम्हें 12 घंटे 13 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी और ये वही 12-13 घंटे का टाइम टेबल है। तो तुम अगर डिसिप्लिन से अगर 1-2 दिन स्टार्टिंग के 3-4 दिन तुम्हें थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन एक बार तुम्हारी हैबिट में आ जाएगा तुम बहुत इजीली फॉलो कर पाओगे। साथ में सैटरडे संडेज को अच्छे से रिवीजन करो, जितना भी फुल सिलेबस पूरे वीक में करा दिया, एंड पॉसिबल है तो हर हफ्ते एक टेस्ट जरूर देना है। नाउ अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भैया आपने टाइम टेबल बता दिया लेकिन इसे फॉलो कैसे करना है। फॉलो में सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो देखो यार, तुम्हारे अगर टाइम टेबल की बात करें तो तुम्हारे 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी का टाइम है, बाकी 5 से 6 घंटे तुम्हारा कोचिंग का टाइम है, ठीक है। तो आपका टोटल 12 से 13 घंटे का टाइम टेबल है। तो इसे फॉलो करने के एकदम सिंपल है क्या। तो सबसे पहले अनरियलिस्टिक गोल्स मत बनाओ कि आज इस वीडियो को देख के बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ गया कि आज तो मैं 12-14 घंटे पढ़ाई करूंगा, मैं ये सारे एक्सरसाइज 1 कर लूंगा, एक्सरसाइज 2 कर लूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी खत्म कर दूंगा, 1 शॉट देख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। इससे क्या होगा, तुम बहुत ज्यादा काम दे दोगे अपने आप को, ठीक है। इन 12 घंटे में तुम अराउंड 16 घंटे का काम दे दोगे। तो ऐसा नहीं है, अगर 12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो तो 12 घंटे का काम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो अनरियलिस्टिक गोल्स मत बनाओ, रियलिस्टिक गोल्स बनाओ और ट्राई करो तुम 80 से 90% तक उन्हें अचीव करो। अगर 80 से 90% तक भी अचीव कर लेते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। सेकंड, हर दिन सेल्फ एनालिसिस करो कि यार मैंने आज कितना टाइम वेस्ट किया, कितना ज्यादा टाइम मैंने पढ़ाई करी, ठीक है। जो टाइम वेस्ट किया उसे मैं कैसे कल यूटिलाइज कर सकता हूं। तो ऐसे डे बाय डे आपको इंप्रूव करते जाना है। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन से एकदम दूर रहना है। देखो अगर तुम मेंटली प्रिपेयर्ड हो तो तुम्हारे पास ज्यादा चैलेंजेस नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि तुम अपने सोशल मीडिया से कैसे बचोगे, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई भी वहीं से होती है और तुम डिस्ट्रैक्ट भी वहीं से होते हो। तो ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है कि जो बच्चे सोशल मीडिया को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, यूटिलाइज कर पाते हैं, वो एक बहुत अच्छी रैंक ले आते हैं। और जो बच्चे इस लूप में फंसे रह जाते हैं वो ना टाइम टेबल फॉलो कर पाते हैं ना अच्छी रैंक लेकर आ पाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस और सोशल मीडिया से एकदम दूर रहो। यूट्यूब से पढ़ाई करनी है तो 1 घंटे 2 घंटे सिर्फ जाओ, सोच के जाओ, प्लान करके जाओ कि मुझे 2 घंटे इसमें ये लेक्चर देख के आना और फिर वापस आना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है तो आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर पाओगे, डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं होगे और मोटिवेटेड भी रहोगे, अपने फाइनली गोल को भी अचीव करोगे। सो गाइस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि JEE 2026 वाले बच्चों के लिए बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। एंड अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का चेकआउट कर सकते हो। ऑल दी वेरी बेस्ट।